तो भाइयों आज ना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं हम कि ना क्या होता है ना, कभी कभी इंसान ना एक गलती से निकलने के चक्कर में ना दूसरी गलती कर देता है, फिर तीसरी करता है, फिर चौथी करता है, और ये लूप होता है ना, एंडलेस लूप हो जाता है। तो गाइस मेरी नेगेटिविटी वाली वीडियो में शायद तुमने सुना होगा कि मैंने कहा था कि यार वो हार्ट ब्रेक वाले एडिक्शन से निकलने के वो उस स्ट्रेस से निकलने के चक्कर में मैं एक अलग ही चक्कर में फंस गया भाई, ये फैपिंग के चक्कर में फंस गया। इंटेंसिटी बढ़ गई, आई मीन उसकी। तो एक डिज़ास्टर से निकलने के लिए दूसरा डिज़ास्टर मैंने क्रिएट कर लिया। तो गाइज़ बहुत बार ना ये हमारे नो फैप के टाइम में भी ये चीज़ होती है, जिसको ना हम लोग नोटिस नहीं करते। ठीक है ना, क्या होता है जब तुम फैपिंग बंद कर देते हो ना, तो फिर एक गैप आने लगता है। उस गैप को ना फिल करने की कोशिश करता है इंसान। उसको लगता है अब क्या करूँ मैं इस टाइम में, या उस चीज़ को मतलब अब एकदम से तुम प्रोडक्टिव नहीं बन गए ना। एक ही दिन तुमने नो फैप करना चालू किया और 7 दिन के बाद से तुम एलन मस्क की इफ़िशियंसी में काम कर रहे हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो बंदे क्या करते हैं ना, इस चक्कर में फिर ना अलग लफड़ा होता है। तो गाइस लफड़ा ये हो जाता है ना कि तुम फिर उसके बाद या तो तुमको फ़ोन चलाने का एडिक्शन लग जाता है, तुम सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हो कि मतलब फिर तुमको एक नया एडिक्शन लग जाता है। तो गाइस अगर तुमको एडिक्शन नहीं भी है और तुम नो फैप कर रहे हो, इसका मतलब रीज़न तो सिंपल है ना, तुमको कुछ तो इम्प्रूव करना है ना, तभी तो तुम नो फैप कर रहे हो। नहीं तो फिर करने का फ़ायदा क्या है। एक एडिक्शन से निकला है, दूसरे एडिक्शन में चले गए, मतलब आसमान से गिरे और खजूर पे अटक गए, तो क्या फ़ायदा। तो एक बात जान लो गाइस कि नो फैप तुमको सारी कैपेबिलिटीज़ देता है, ठीक है ना, लेकिन डिसीजंस लेना तुम्हारा ही काम है। पता चला कि तुम नो फैप कर रहे हो और चुपचाप घर में बैठ रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, बस तुम नो फैप अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ इससे तुमको सक्सेस नहीं मिलेगी। तुमको ना अच्छी हेल्थ शायद मिल जाएगी, लेकिन तुमको ना सक्सेस नहीं मिलेगी, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो हमारा टारगेट सिर्फ नो फैप नहीं है, हम लोग टारगेट लेके क्या चल रहे हैं, नो फैप एंड सक्सेस, ठीक है। तो एक बात तो ये है कि तुम्हारे एक्टिविटीज़, तुम्हारे जितने भी नो फैप को कंटेन करने के तरीके हैं ना, इससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग होती है तुम्हारी लाइफस्टाइल की, ठीक है। कैपेबिलिटीज़ मैंने बोली थी थोड़ी देर पहले कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ एनहांस हो जाती हैं, इम्प्रूव हो जाती हैं। तुम्हारी फ़िज़िकल, तुम्हारी कैपेबिलिटी बढ़ गई, तुम्हारी मेंटल अच्छी हो गई। अब तुम उसको यूज़ कैसे करते हो ये तुमको डिसाइड करना है ना, कि सिर्फ मतलब बैठ के सोचने से वो यूटिलाइज़ हो। तो गाइस यही सोचो, अगर कल को तुमको पंख भी लगा दिए जाए, तो तुम पंख लगने से तो उड़ता नहीं है ना कोई इंसान, तुमको भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना पंख को वो एक्टिवेट करने के लिए, उसको भी तो हवा में आने के लिए पंखों को मूव करना पड़ता है ना। तो यही है गाइस, तुम मतलब ऐसा मत सोचो कि बस मेरे पास कैपेबिलिटीज़ आ गई और मैं जब चाहूँगा तब कर लूँगा, आज मज़े कर लेता हूँ। तो ऐसा हम नहीं सोचना है गाइस, तुमको ना हर दिन यूटिलाइज़ करना है, ठीक है, और सीक्वेंस के साथ चलना है। जितनी चीज़ें तुमको बताई जा रही हैं यहाँ पे, या हो सकता है और भी बहुत से अच्छे अच्छे नो फैप चैनल्स हैं, तो ना उनको सीरियसली लो। जस्ट बिकॉज मतलब बहुत सी चीज़ें जो मैंने भी लाइफ में कभी ट्राई नहीं करी थी इसके पहले, लेकिन मैंने करी ना, तो उसका दिख रहा अंतर बहुत, ठीक है ना। स्पेशली मेडिटेशन की बता रहा हूँ, डीप ब्रीथिंग स्पेशली, मतलब उससे तो मतलब अलग ही लेवल पे चलता है यार। डीप ब्रीथिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा टॉपिक वो नहीं है। हमारा टॉपिक है कि हम नो फैप के साथ सक्सेस कैसे अचीव। गाइस एक चीज़ जान लो कि आराम करने की आदत है ना, ये भी अपने आप में ना एक एडिक्शन ही लगता है मेरे को, ठीक है। क्योंकि ना जब मैं ये फैपिंग के टाइम में बता रहा हूँ, मैं कभी क्या होता था ना कि जब मैं किसी कारण से मैं लेट हो गया, ठीक है, ऑफिस से लेट आया और लेट सोया, तो और फिर उठा सुबह में, मतलब 6-6.5 घंटे की नींद ले चुका था मैं ऑलरेडी, लेकिन पूरे दिन मेरे को लगता था कि भाई मैं लेट सोया हूँ, मैं थका हूँ, मेरे को हमेशा ही लगता। और पूरे दिन मैं खुद को यही बोलता था कि यार ठीक से नहीं सोया हूँ। मैं कभी मेरे को लगा ही नहीं कि यार ये सब चीज़ें पे दिमाग लगाना ही नहीं है, कल सो लो भाई, क्या दिक्कत, ठीक है। अब तो मैं हर दिन सुबह उठने लगा हूँ, मतलब बहुत टाइम से उठ रहा हूँ। अब कुछ दिनों की नहीं बात है ये, 10-11 महीने से ज़्यादा ही हो गया, या 11 महीने तो हो ही गया हूँ। तो गाइज़ ये ना एक एडिक्शन के जैसे इसको भी ट्रीट करो, ठीक है ना। इसको मत बिना मतलब के ना खुद को ना मतलब आराम देने की आदत मत रखो, ठीक है। अब तुम एक बाइक ख़रीदोगे जिसको महीने में 4 बार सर्विसिंग करानी पड़ेगी, तो तुम नहीं रखोगे ना उसको। तो फिर ऐसी बॉडी को तुम ऐसे क्यों बना रहे हो जिसको हर टाइम रेस्ट ही चाहिए होता है। और उसके बाद गाइस ये भी जान लो कि दुनिया की सबसे महंगी तलवार भी होगी ना, और वो रखी रहेगी तो उसमें जंग लग जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। चलते हुए पंखे में धूल लग जाती है, तुम सोच रहे हो कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा।
तो ऐसा होता नहीं है गाइस, ठीक है ना। तुमने इतनी मेहनत करके ये कैपेबिलिटीज़ डेवलप की है ना, नोफैप एक बहुत बड़ा अपने आप में एक सेक्रीफाइस है तुम्हारे लिए, मेरे को लगता है हम सब के लिए। अगर हम लोग इतनी बड़ी अर्जेस को रोक रहे हैं ना, तो उसका बेनिफिट तो मिलता ही है, तो उसको यूटिलाइज़ भी तो करना है ना। तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उसको अचीव करो। बड़े गोल्स मत बनाना, क्योंकि ना वो होता नहीं है। छोटे छोटे माइलस्टोन्स गोल बनाओ, उसको अचीव करो। थैंक यू गाइस।